आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत का 44,000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, ये चाइना को बहुत जबरदस्त टक्कर देने वाला है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसमें भारत 12 माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स जो है वो बनाने वाला है। चलिए बात करेंगे इसकी। तो भारत ने लंबे समय से जो 12 स्पेशलाइज्ड वॉरशिप, जिनको माइन स्वीपर्स कहते हैं, ये क्या करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं। ये ऐसे डिटेक्ट करेंगे अंडर वाटर माइंस। अंडर वाटर माइन समझते हैं क्या होती है? अगर मान लीजिए कि आप उसके ऊपर गए, आप फट जाएंगे, वो बॉम्ब होता है। ऐसे ही पानी के अंदर भी माइंस होती हैं। अगर आपका शिप उसके ऊपर गया तो फट जाएगा। तो यहां पे जो अंडर वाटर माइंस है उसको डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। बता दूं कि कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के समय से बॉम्ब है, बहुत पहली माइंस है जो कई बार हादसा करवा देती हैं। इसको कहते हैं हम माइन काउंटर मेजर वेसल। और इस समय चाइना ये गंदा खेल खेल रहा है। हमको अपने हार्बर्स को, पोर्ट्स को और शिपिंग लेन्स को सेफगार्ड करना है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ट्रेड इसी से ही होता है। तो जो भी एनिमी थ्रेट्स हैं, जो हमारा मैरीटाइम ट्रेड खत्म कर सकता है, नेवल मोबिलिटी को बर्बाद कर सकता है, ये उसके लिए है। माइन काउंटर मेजर्स वेसल, MCMV। तो भारत का ये 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि जिस तरीके से चाइना ओशंस को टारगेट कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो, उसको पता है कि स्ट्रेट ऑफ मैलक्का बहुत बड़ा डायलेमा है मेरे लिए। सीपेक को बनाना ही होगा। अभी बे ऑफ बंगाल को भी वो टारगेट कर रहा है बांग्लादेश के जरिए, अरेबियन सी, क्योंकि उसको पता है कि जिसके पास समुद्र है उसके पास दुनिया है। तो भारत को अपनी नेवल पावर को अलग ही लेवल पे ले जाना पड़ेगा। इतिहास गवाह है दोस्तों, जिसके पास नेवल पावर रही है वो जीता है। ब्रिटेन क्यों जीता? उनकी नेवी बहुत तगड़ी थी। बैटल ऑफ सोयली में ऐसी की तैसी कर दी थी डचेस की। शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी क्यों जीते? वो पहले थे जिन्होंने भारत में नेवी बनाई, शिप्स बनाए, वॉर शिप्स बनाए। और आप वो हो सकते हैं जो अपने एक एडिक्शन को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पॉर्न एडिक्शन दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो 100 डेज प्लस 75 डेज को हमने कंबाइन करके 175 डेज हार्ड चैलेंज टू क्विट पॉर्न एडिक्शन, इसकी सेल शुरू हो गई है। आज और कल ये ऑफर में मिलेगा, और ये मात्र 800 रुपए का भी मिल रहा है। क्विट 60 कूपन कोड यूज करिए, 60% इस पे ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री बताती है कि जो प्रोक्योरमेंट होने वाला है वो 44,000 करोड़ का होगा। यानी कि 44,000 करोड़ में आप ये सारी जो वेसल्स है वो खरीदेंगे। और अब ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट, मतलब एक तरीके से जब आपके पास बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है तो आप उस खर्चे की पूरी रिपोर्ट बना के देते हो ना अपने बड़े बुजुर्गों को, कितना खर्चा होने वाला है। या कोई आप मान लीजिए कोई अगर आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसकी भी पूरी एक एस्टिमेट बना के देते हो। तो ये एस्टिमेट जो है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को दिया जाएगा, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चेयरमैन है। ताकि ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, और इस पे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। एक बार इसको अप्रूव कर दिया तो फिर टेंडर निकाले जाएंगे इंडियन शिपयार्ड्स को कि अपने टेक्नो कमर्शियल बिड्स डालें। मतलब एक बार 44,000 करोड़ आपको हम पैसा देंगे, आप हमको शिप बना के दीजिए, ला के दीजिए, आपके ऊपर है। और जिसका जो सबसे कम में, भाई जाहिर सी बात है, टेंडर यही होता है, बिडिंग यही प्रोसेस होता है कि जिसका सबसे बढ़िया हमको प्रपोजल लगेगा उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। अभी इसमें वक्त लगने वाला है कम से कम 7 से 8 साल। पहला MCMV जब डिलीवर होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद, ये सीनियर ऑफिशियल ने बोला है। तो इतनी जल्दी नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। जिस तरीके से नेवल वॉरफेयर जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत ने भी अपने, हमारा जो INS विक्रांत है, आपको पता है कि कराची पोर्ट को तबाह करने वाले थे हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और नेवल पावर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की नेवी काफी ताकतवर है हमसे, उनके पास अच्छी खासी सबमरीन्स है, तो इसीलिए उनको भी काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंडियन ओशन रीजन्स में जो थ्रेट लगातार बढ़ती जा रही है, चाइना यहां पे छोटे छोटे आइलैंड पे अपने मिलिट्री बेस
देखिए वो खाली कहने की बात है कि वो डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्चुअल में या तो वो कोई स्पाई वेसल भेज देता है, नहीं तो एक मिलिट्री बेस बना लेता है। तो चाइनीज न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन्स पूरे इंडियन ओशन में घूम रही हैं, और ये क्या करती हैं, अंडर वाटर माइंस तक लगा सकती हैं। कल को मान खुदा ना करे युद्ध हो जाता है, और ये कल मैंने एक लेक्चर लिया था कि CIA की रिपोर्ट, DIA की एक रिपोर्ट निकाली थी अमेरिका ने, 45 पेज की PDF थी। उसमें यह कहा गया था कि जो भारत का सबसे बड़ा थ्रेट है वो पाकिस्तान नहीं है। भारत पाकिस्तान को थ्रेट नहीं मानता है, भारत चाइना को थ्रेट मानता है, और ये कभी भी बॉर्डर टेंशन एस्केलेट हो सकती है। ये चीज है, पाकिस्तान भी चाइना की मदद से अपने अंडर सी वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहा है। चाइना ने फिर से युआन क्लास सबमरीन दी है, 8 युआन क्लास सबमरीन। आपको बता दूं कि चाइना के बिना अमेरिका चल भी नहीं पाएगा। चाइना सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बता दूं आपको कि चाइना के बिना पाकिस्तान चल भी नहीं पाएगा, लूला लंगड़ा है। तो चाइना उसकी बैसाखी है, सब कुछ चाइना ने दिया है। लेकिन एक चीज ये हमको दिख गई कि चाइना प्रोपेगेंडा फैलाता है ताकि उसके हथियार हर कोई खरीदे। वो नैरेटिव वॉर चलाता है, वो अपने मीडिया का इस्तेमाल करता है पूरी दुनिया में। देखिए क्या है ना कि बहुत पैसे चाइना के पास, तो उसने पूरी दुनिया के मीडिया को खरीद रखा है, अच्छे खासे पैसे डाले हुए हैं कि आप हमारा नैरेटिव चलाओगे। और यहां पे देखिए जो मीडिया हाउस है उनके पास फंडिंग ही रहती है, मतलब और कोई उनके पास सोर्स नहीं रहता पैसा कमाने का, या तो स्पॉन्सरशिप या फिर कोई उनको पैसा डाले, यही होता है। अभी इंडियन नेवी के पास कोई भी MCMV है ही नहीं, समझ रहे हो। 6 कारवार क्लास और 2 पौंडीचेरी क्लास माइन सुपर्स थे, उनको डीकमीशन कर दिया गया है, और इस समय हमको माइन स्वीपर्स की जरूरत है। तो नेवी क्या कर रही है, नेवी रिलाइज ऑन क्लिप ऑन माइन काउंटर मेजर सूट्स जो बाकी शिप्स पे लगे रहते हैं। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है कि चलो माइन स्वीपर नहीं है तो एक इक्विपमेंट लगा के अगर हुआ कोई यहां पे माइन तो हम देख लेंगे, लेकिन वो एक अलग चीज होगी। ये एक पूरा शिप हो गया माइन स्वीपर, तो ठीक है। नेवी का कहना यह है कि इसको अभी 24 MCMV चाहिए, क्योंकि हमारी 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 13 मेजर पोर्ट्स है, 200 माइनर पोर्ट्स है। भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसीलिए भारत इकलौता ऐसा देश है अमेरिका के बाद जो सुपर पावर था और अभी भी बन सकता है, क्योंकि हमारे पास समुद्र का एक्सेस है। तो इसीलिए हमारी कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा लंबी है। अंडर वाटर माइंस जो होती हैं वो चीप होती हैं और उसको आसानी से आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं, और ये काफी बड़ा थ्रेट है। इसको नॉन स्टेट एक्टर भी खरीद लेते हैं, दोनों स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से। और सीवियर डैमेज जो है दे कैन इन्फ्लिक्ट वॉरशिप्स को टारगेट करके, मर्चेंट वेसल्स को टारगेट करके, टैंकर्स को टारगेट करके, और चाइना पाकिस्तान इसी में लगे हुए हैं। तो जो मेरी टाइम आर्टरीज है, जो हमारी जगलर वीन है, जो दुखती हुई नस है, ये उसको चोक कर सकते हैं। हालांकि देखिए एडवांटेज हमारे पास है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन हमारा है और हमारे शिप्स तैनात है वहां पे, लेकिन MCMV नहीं है। अब भारत की जो MCMV प्रोग्राम है वो जुलाई 2005 में शुरू हुआ था, लेकिन काफी डिले हुए। एज यूजुअल भारत में काफी प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। उस समय गोवा शिपयार्ड और साउथ कोरिया की जो कैंगनम कॉर्पोरेशन है उन्होंने साथ में मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की और बिल्ड स्ट्रैटेजी कुछ थी ही नहीं। 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट फाइनली 2017-18 में खत्म कर दिया। 13 साल दिमाग लगाया और कुछ नहीं मिला। नई MCMV जो है, जो इस प्रोजेक्ट के तहत, उसमें 900 से 1000 टन वेसल्स विद नॉन मैग्नेटिक हल्स, हाई डेफिनेशन सोनार्स, एकॉस्टिक और मैग्नेटिक स्वीप्स होंगी कि आसानी से कहीं पे भी समुद्र में किसी भी कहीं पे भी अगर माइंस हो और उसके रेंज में आ गया तो वो डिटेक्ट कर लेगा, और इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो अंडर वाटर व्हीकल ताकि आप माइंस को न्यूट्रलाइज कर सको। अभी नेवी के पास 130 के करीब वॉरशिप्स है और हमारी नेवी मॉडर्नाइज हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें नेवी भी इन्वॉल्व थी, हमने अपने INS विक्रांत को डिप्लॉय कर दिया था, और जब INS विक्रांत चलता है तो उसके बाद पूरा बेड़ा चलता है, वॉरशिप्स भी होते हैं, सबमरीन्स भी होते हैं, समझ रहे हैं। 60 नेवल वेसल्स जो है अभी भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी तो भैया INS तमाल आने वाला है
जो हमारा मल्टी रोल फ्रिगेड है जो रशिया ने दिया है 3900 टन का, वो अगले महीने आ जाएगा कैलिंगग्राड से। साथ ही साथ 31 मोर वॉरशिप्स ये भी चाहिए, जिसमें 7 न्यू जनरेशन फ्रिगेट्स, 8 कॉर्वेट्स है, 6 स्टेल्थ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है। अब MCMV जो है इसमें और ज्यादा ताकत ऐड करेगा, लेकिन चैलेंजेस हैं। 2030 तक नेवी 160 वॉरशिप जो है वहां तक हम पहुंचेंगे, जो कि बहुत इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग में पेस स्लो है, इतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है, कंपनीज लिमिटेड है, ओल्डर वेसल्स जो है वो लगातार रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जो MCMV प्रोजेक्ट है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो ऑपरेशनल गैप है उसको फिल किया जा सकता है। तो ये लेक्चर था। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, 175 डेज हार्ड चैलेंज, और ये अभी 800 रुपए का मिल रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।